गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। तो बच्चों, आपको पता ही है कि इससे पहले वाली कक्षा में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था। और जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिड के बारे में। इट्स आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिड की। तो अपना चैप्टर है जो 8 नंबर का चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, उसके बारे में। तो बच्चों, प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन बात करें। मैं एनसीईआरटी से कुछ थोड़ी ज़्यादा ही बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो बच्चों याद रखना, क्योंकि मैंने प्लास्टिड एक पूरा सेल ऑर्गेनल से उसको पूरा कवर करने के हिसाब से इसी टाइम में यूटिलाइज के हिसाब से पूरे मैटर को इसके ऊपर मैंने लिखा है। थोड़े छोटे है लेकिन प्रत्येक लाइन को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ईच लाइन को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, है ना। तो ध्यान देना, कोई चीज़ लाइन नहीं समझ में आए तो मैं आपको वो बोल के बताऊँगा, तो उससे आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ। को दिखने में आपको दिक्कत हो कि छोटे लिखे हैं, क्योंकि बड़ा मैटर ज़्यादा था इसलिए छोटे लिखने पड़े। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखना, कोशिश करना। मैं हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा इसमें जो भी है, और पूरा जो प्लास्टिड है उसको कवर करेंगे ताकि इसी समय में तो अपना प्लास्टिड टॉपिक कवर हो जाए। तो प्लास्टिड की सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों, डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी की बात करते हो तो हेकल जो साइंटिस्ट थे, हेकल ने इसको डिस्कवर किया, नाम दिया था। ठीक है, देखो, प्लास्टिड वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय हेकल। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो हेकल होता है उसने इसको डिस्कवर किया और नाम दिया था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था, सिम्पर ने क्या कहा कि जो द प्लास्टिड विच टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, मतलब क्या, जो प्लास्टिक जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उनको सिम्पर ने क्या कहा था, उनको सिम्पर ने क्या कहा बच्चों, उनको सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट कहा। याद रखना, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट जो नाम दिया गया वो किसने दिया था, सिम्पर ने दिया था। किसने दिया था, सिम्पर ने दिया था। याद रखो, सिम्पर ने। मैंने क्या लाइन बोली है बच्चों, मैंने एक लाइन यहाँ पर ये बोली है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डिस्कवर किसने किए थे। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड के का जो डिस्कवर की गई थी, तो प्लास्टिड की डिस्कवर किया गया था वो किसने की थी, प्लास्टिड की डिस्कवर की थी हेकल ने की थी, और नाम हेकल ने दिया था। फिर मैं बताऊँ, वो प्लास्टिड जो प्लास्टिड विच टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको सिम्पर ने क्या कहा था, क्लोरोप्लास्ट कह दिया। उनको क्या कह दिया, क्लोरोप्लास्ट कह दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है बच्चों, प्लास्टिड बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स के अंदर क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्लास्टिड आर डिवाइडेड या क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। देखो, प्लास्टिड बियर सम पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड बियर सम पिगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, उस पिगमेंट्स के बेस पर प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, किस में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो प्लास्टिड है उनको आगे अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला आता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आता है क्लोरोप्लास्ट। तो है ना, जो इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूको जो प्लास्ट होते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, दीज आर एक्रोमेटिक प्लास्टिड। एक्रोमेटिक प्लास्टिड मतलब क्या होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार के वर्णक या पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, है ना। ल्यूकोप्लास्ट डज नॉट बियर एनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स, मतलब क्या होता है, इनके अंदर किसी प्रकार के पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी प्रकार के एक्रोमेटिक मतलब क्या होते हैं, किसी प्रकार के पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। किसमें, ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर एक्रोमेटिक प्लास्टिड। एक्रोमेटिक प्लास्टिड का मतलब होता है डज नॉट बियर एनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स, मतलब क्या होते हैं, है ना, जो एक्रोमेटिक होते हैं, मतलब क्या, एक पिगमेंटिक होते हैं, मतलब इनमें पिगमेंट्स नहीं पाया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज सबस्टांसेस, अब ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो ल्यूकोप्लास्ट भी क्या होते हैं कि इनके अंदर जो स्टोर सबस्टांस उसके आधार पर आगे उसको फर्दर क्लासिफाइज किए थे इन 3 कैटेगरीज।
on the basis of the storage substance leucoplast also divided into या classified into 3 categories. First is amyloplast. नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, देखो 3 टाइप, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज सबस्टांसेस ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं एक क्रोमेटिक जो प्लास्टिड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट कौन सा देखो बच्चों, एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट अपन ने क्या बात करी थी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनको स्टोरेज सबस्टांसेस के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोज क्या होता है बच्चों? स्टार्च. तो वो प्लास्टिड्स या प्लास्टिड्स विच स्टोर द एमाइलोज या स्टार्च दैट इज कॉल्ड द एमाइलोप्लास्ट. या अपने से कह सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर द स्टार्च एज ए स्टोरेज फूड दैट इज कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट. ठीक है, ये किसका स्टोर करते हैं बच्चों? स्टार्च का स्टोर करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं. वो ल्यूकोप्लास्ट जो एमाइलो या स्टार्च का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनको क्या बोलेंगे बच्चों? एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्च का स्टोर करते हैं. स्टार्च किस में पाया? आलू में, पोटैटो में. ठीक है, पोटैटो के अंदर जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? एमाइलोज का स्टोरेज करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट. तो अपन बोल सकते हैं तो पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर जो पाए जाते हैं ये क्या? ये एमाइलोप्लास्ट जो लोग बोलते हैं या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ये किसमें? आलू के अंदर पाए जाते हैं बच्चों. किसके अंदर पाए जाते हैं? आलू, पोटैटो के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है इलियोप्लास्ट. इलियोप्लास्ट का मतलब होता है बच्चों स्टोर द फैट या ऑयल. ठीक है, जो वो प्लास्टिक जो ल्यूकोप्लास्ट जो किसका? फैट का स्टोर करते हैं, ऑयल का स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलियोप्लास्ट. ठीक है, अब इलियोप्लास्ट किस में होते हैं आप बताओ? कौन से जो ऑयल सीड्स है, जैसे ग्राउंड नट्स है, मूंगफली इसको बोलते हैं ग्राउंड नट्स है, तो ग्राउंड नट्स के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर जो ऑयल को स्टोर करने के लिए जो प्लास्टिक पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इलियोप्लास्ट होते हैं. वो क्या करते हैं? इलियोप्लास्ट होते हैं. ये किसका स्टोर किसका करें? इलियो मतलब ऑयल का जो स्टोर करते हैं. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रोटीनोप्लास्ट. ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है दीज ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन. और प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं? जो डाइकोटिलेडन्स है, जो कोटिलिडन्स है, जो अपन बालते हैं पल्सेज के जो कोटिलिडन्स होते हैं, दालों के जो बीज पत्र होते हैं, है ना, पल्सेज, कोटिलिडन्स ऑफ द पल्सेज है दालों के जो बीज पत्र. दालों में आपको होता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. दालें में जो पल्सेज होती है उनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. तो जो उनके जो कोटिलिडन्स है, ठीक है, उनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है. ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है. और प्रोटीनोप्लास्ट किसका स्टोर करता है बच्चों? प्रोटीन का स्टोर करता है. इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्रोमोप्लास्ट की. सेकेंड जो इसमें आता है, सेकेंड जो इसमें जो आपके प्लास्टिड आता है वो आता है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है क्रोमा मतलब कलर. इसमें क्या होता है? एक ग्रीन कलर को छोड़ एक्सेप्ट क्लोरोफिल मतलब जो ग्रीन कलर वाला जो पिगमेंट है उसको छोड़कर दे सिंथेसाइज एंड स्टोर पिगमेंट सच एज कैरोटीनॉइड रेड एंड ऑरेंज एंड जेंथोफिल ऑफ येलो कलर. तो इसमें क्या होता है? ये जैसे एनसीईआरटी भी यही बोलती है और जो बुक भी यही है कि इसमें क्या होते हैं कुछ जो एक्सेप्ट क्लोरोफिल को छोड़कर जितने भी जो पिगमेंट्स है वो क्रोमो का मतलब तो कलर क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं. क्योंकि क्लोरोफिल तो किसमें? अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा जो ग्रीन कलर का होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में अलग से पढ़ेंगे उसको. लेकिन एक्सेप्ट क्लोरोफिल रिमेनिंग जो पिगमेंट्स है फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट सच एज कैरोटीन ऑफ रेड एंड ऑरेंज एंड जेंथोफिल ऑफ येलो कलर के जो होते हैं वो इसी अपन क्रोमोप्लास्ट में पढ़ते हैं. इसी के कारण से क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे रेड होता है, ऑरेंज होता है, और डिफरेंट जो कलर्स होते हैं प्लांट की बात करते हैं या प्लांट के जो फ्रूट की बात करते हैं, फ्लावर की बात करते हैं, जो कलर होते हैं वो उन्हीं पिगमेंट्स की वजह क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं. और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इनकी वजह से जो रंग होता है उसकी वजह से इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ. उससे क्या होता है? किसमें? पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है. अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने आता है, जो इम्पोर्टेंट जो है वो आता है क्लोरोप्लास्ट.
तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके क्लोरोप्लास्ट। कौन सा बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हो गया कि अपन बात करें कि जो क्लोरोफिल होता है, ठीक, क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बचा? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल जो होता है, ये पिगमेंट होता है, ये क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है। और किस लिए ट्रैप करता है? इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये सनलाइट है, ये सनलाइट है, ठीक है। और इससे क्या होता है? C6H12O6 ये ग्लूकोज बनता है जो भोजन होता है, ठीक है। 6H2O + 6O2। तो ये जो यहाँ पर जो क्लोरोफिल का रोल होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल का रोल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? जो सनलाइट आती है ट्रैप करता है, और इस ट्रैप के द्वारा जो सनलाइट या जो एनर्जी उसका यूज क्या होता है? टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या? कार्बोहाइड्रेट बनाने में काम आ जाता है। इसका एनर्जी का उपयोग क्या होता है? CO2 + H2O, है ना, कि जो रिएक्शन कंप्लीट, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को कंप्लीट करने में एनर्जी का यूज के लिए देता है। तो ये में क्या, क्लोरोफिल क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं और केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? सनलाइट की जो एनर्जी उसको ट्रैप करते हैं। और वो एनर्जी होती है किसके लिए आवश्यक होती है? एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये जो होती है वो आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, दीज आर लेंस शेप। जो क्लोरोफिल जो होता है, याद रखना, जो मेसोफिल सेल्स होती है, जो लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स पाई जाती है, ठीक है, जो पेनिकाइमेटस प्रकार की होती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है? लेंस शेप होता है। लेंस शेप्ड होता है, ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। लेंस शेप्ड होता है, पहली बात, ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, एयर हैविंग लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ होती है बच्चों 5 से 10 माइक्रोन, सॉरी 5 से 10 मिलीमीटर होती है। तथा इसके जो डायमीटर होता है वो कितना? 2 से 4 होता है। इसका जो डायमीटर वो कितना होता है? 2 से 4 होता है। इसकी जो लेंथ की बात करूँ 5 से 10 होती है, और जो डायमीटर की बात करें 2 से 4 होती है, ठीक है, डायमीटर होती है। इसके बाद देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोन। इनकी जो संख्या की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि इनकी जो संख्या, जो क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, उसके अंदर इसकी संख्या एक ही होती है। और अदर्स के अंदर जो अपन बात करते हैं, एवरेज जो बात करते हैं, इनकी संख्या जो होती है मेसोफिल सेल्स के अंदर वो 20 से लेकर 40 तक होती है। प्रत्येक मेसोफिल सेल, ईच मेसोफिल सेल्स के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो, जो अपन क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, वो कितनी होती है? 20 to लेकर 40 होती है। कितनी होती है? 20 to लेकर 40 होती है। देखो इसमें मैं लिखा भी है, यहाँ ध्यान से देखो, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, है ना। क्लेमाइडोमोनास की प्रत्येक सेल में कितनी? एक ही होती है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, और 20 से 40 हो सकती है इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द अदर। से प्लांट की बात करते हैं, किसी प्रकार की जो डेवलप्ड प्लांट की बात करते हैं, उनके अंदर एक मेसोफिल सेल्स के अंदर इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 20 से लेके 40 तक हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड शेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड शेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? डबल मेम्ब्रेन। जैसे देखो ये अपन डायग्राम पे फोकस करना बच्चों, ठीक है। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये देखो ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड शेल ऑर्गेन्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड शेल ऑर्गेन्स है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस, उसको पेरिप्लास्टियल स्पेस बोलते हैं। इसको पेरिप्लास्टियल स्पेस बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, देखो ये वाला स्पेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिप्लास्टियल स्पेस बोलते हैं। ये इसमें बता रखा है, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट आर डबल, देखो यहाँ पे लिखे क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स द स्पेस इनक्लोज। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, देखो द स्पेस इनक्लोज इन द इनर मेम्ब्रेन डेट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। देखो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस इनक्लोज है, देखो यहाँ पे क्या है, द स्पेस इनक्लोज इन बाय इनर मेम्ब्रेन डेट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट डेट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इसको क्या बोला, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा, ये रहा, ठीक है, ये रहा स्ट्रोमा। जो इसके अंदर स्पेस इनक्लोज है उसको क्या बोला है, स्ट्रोमा बोला है बच्चों, उसको क्या बोला, स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर आपको पता है ये क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, एक डिस्क शेप जो एक फ्लैटेंड, जैसे नंबर ऑफ अरेंज ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स पाए जाते हैं। मतलब क्या होते हैं इसके अंदर, देखो ये बात करेंगे अपन कि जो स्ट्रोमा के अंदर क्या पाई जाती है, स्ट्रोमा के अंदर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक कॉल्ड थाइलेकोड। मेम्ब्रेनस सेक पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, थाइलेकोड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, थाइलेकोड बोलते हैं। ये रे थाइलेकोड, 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 ठीक है ना, ये थाइलेकोड। मैंने क्या बोला है, इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोड्स बोलते हैं। एट थाइलेकोड अरेंज टू ईच अदर, देखो थाइलेकोड अरेंज एज ए पाइल्स ऑफ कॉइन। पाइल्स ऑफ मतलब जो सिक्के जैसे एक के ऊपर एक जैसे 5 रुपये का, 10 रुपये का, 1 रुपये का सिक्का एक के ऊपर एक रखते हैं, पाइल्स बन जाती है ना, मीनार बन जाती है। उसी प्रकार से थाइलेकोड अरेंज टू ईच अदर, ठीक है, अरेंज टू ईच अदर फॉर्म द पाइल्स ऑफ कॉइन जस्ट लाइक ए पाइल्स ऑफ कॉइन, दिस इज कॉल्ड द ग्रेनम। इस जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या बोले, ग्रेनम। ग्रेनम जो सिंगुलर है, ठीक है। और जो इसका बहुवचन की बात करेंगे क्या बोले, उसका ग्रेना, ठीक है। सबको क्या बोले, ग्रेना, एक को क्या बोले, ग्रेनम, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होती है कि इसमें एक ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है थाइलेकोड्स, देखो थाइलेकोड्स अरेंज लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड द ग्रेनम से ग्रेना। और एक जो सिंगुलर को क्या ग्रेनम बोलेंगे। दीज देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमिली। देखो स्ट्रोमा लेमिली क्या है, ये स्ट्रोमा लेमिली है, ये स्ट्रोमा लेमिली, ये स्ट्रोमा लेमिली, देखो ये स्ट्रोमा लेमिली। जो एक मेम्ब्रेनस, एक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं थाइलेकोड्स को, थाइलेकोड्स ऑफ द ग्रेना, ठीक है। ये ग्रेनम की जो थाइलेकोड्स है, इस ग्रेनम की थाइलेकोड, इस ग्रेनम की थाइलेकोड्स के बीच को जो देखो कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, देखो ये मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। ये क्या करती है, दोनों जो ग्रेनम की जो थाइलेकोड्स है उनको कनेक्ट करती है, कनेक्ट थाइलेकोड ऑफ ग्रेनम, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, एंड दिस आल्सो कंटेन राइबोसोम एंड डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। एंड राइबोसोम जो इसके अंदर पाया जाता है वो बच्चों किस प्रकार का होता है, 70s प्रकार राइबोसोम होता है, याद रखना। इसी प्रकार से इसीलिए भी क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसी को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या 70s राइबोसोम है, इसका खुद का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, तो इसमें भी क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है ना, रीजनरेशन पावर होती है, इसलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस की संज्ञा या जो दिए नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया, इसके अंदर जो बात करते हैं, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, दिस आल्सो कंटेन डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए कोमा राइबोसोम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम आल्सो, ठीक है। एक इसमें बात जैसे मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मीटर थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए लिख नहीं पाया। जो थाइलेकोड से इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोड कंटेन ए microparticles of having diameter 150 angstrom to 180 angstrom. These particles is called the quantosome. And in the quantosome there are 230 type of pigments are found, in which
क्लोरोफिल इज आल्सो वन ऑफ द पिगमेंट्स, ठीक है। जैसे बात करें तो मैंने क्या बताया आपको कि इसके अंदर थाइलेकोइड के अंदर मेम्ब्रेन्स होती है, इसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और माइक्रो पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम टू 180 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एंगस्ट्रॉम पार्टिकल्स पाए इनको क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम बोलते हैं, ठीक है। और क्वांटोसोम के अंदर बच्चों क्या बताया मैंने, 230 क्या पिगमेंट्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। 230 पिगमेंट्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और उनके सेंटर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो क्लोरोफिल सेंटर मॉलिक्यूल होता है। ये जो बच्चे सराउंडिंग होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट लाइट ट्रैप करके जो क्लोरोफिल ए को देते हैं, क्लोरोफिल ए क्या करता है, उसको रिएक्शन को करवाने में, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होते हैं उसको करवाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि इसके जो फंक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस। देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिख रहा होगा, ये है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं तो पहला फंक्शन है इसमें, मैं बोल के बता दूंगा आपको सारी कोई दिक्कत नहीं है। पहला फंक्शन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का मेन जो रोल होता है फोटोसिंथेसिस में होता है, बिकॉज इट ट्रैप द एनर्जी, है ना, ट्रैप द सन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था, ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, जो एनर्जी को ट्रैप करता है वो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और इस रिएक्शन को कंप्लीट कर तभी तो क्या होगा, जो इसका जो फूड होगा वो बनेगा, भोजन बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, जो अपन बात करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो लाइट रिएक्शन, तो डायरेक्ट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है, याद रखना। लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड द डायरेक्ट रिएक्शन अकर्स, या जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो किस में होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो मैंने बताया लाइट रिएक्शन तो कहाँ कंप्लीट होती है, ग्रेना में कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है वो किस में कंप्लीट होती है, डायरेक्ट रिएक्शन होती है वो किस में कंप्लीट, स्ट्रोमा में, ठीक है। ये होगी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे कि दूसरा जो रिएक्शन आता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3 पिगमेंट्स फोटो जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर 3 जो ऑर्गेनल्स होते हैं भाग लेते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तीसरा पेरोक्सोसोम होता है। उसी के साथ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन या लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसको फोटो रेस्पिरेशन होता है। एक जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने नाम आया था, यहाँ पर भी आया, पेरोक्सोसोम में भी आएगा, ठीक है। तीसरा प्यूरिफाइंग एटमॉस्फेयर। प्यूरिफाइंग एटमॉस्फेयर की बात आती है बच्चों, प्यूरिफाई मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या CO2 तो लेते हैं, ठीक है, CO2 आती है, देखो ये O2 है वो निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस रिएक्शन में CO2 को यूटिलाइज होती है, O2 होती है वो रिलीज होती है, तो इसमें प्यूरिफिकेशन होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। चौथा आता है स्टोर फूड सबस्टांसेस। चौथा आता है स्टोर फूड सबस्टांस। स्टोर फूड सबस्टांसेस का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि आपको पता ही है जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सबस्टांस। जैसे स्टार्च का करेंगे तो एमाइलोप्लास्ट, ऑयल या फैट का करेंगे तो क्या करेंगे उसको इलियोप्लास्ट, और प्रोटीन करेंगे तो उसको प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे। तो इस प्रकार से उनको अपन इसमें भी इसका जो प्लास्टिक उनका जो यूजफुल या फंक्शंस होता है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने बात की, ये जो बात की है वो किसकी बात की है बच्चों, आज अपने प्लास्टिक की बात की। इसमें कोई नहीं समझ रहा आप मुझे चैट करना, मैसेज करना, अपन वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसको एक बार कंप्लीट इसे आपको समझाने के हिसाब से मैंने पूरा मैटर यहाँ पर अटैच किया था, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, इसके अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है।